VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा रीवा में ध्वजारोहण किया गया। इसी के साथ प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने रोजगार के नए अवसर और कर्मचारियों से जुड़ी कई बातें कही। प्रदेश को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में सीएम शिवराज ने पिछड़ी जाति की तरह सवर्ण आयोग गठित करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हर समाज के युवाओं को बचाएंगे। पढ़ने के लिए हर वर्ग के छात्रों का खर्च भाजपा सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के विकास के लिए पिछड़ी जाति की तरह सवर्ण आयोग गठित किया जाएगा, जिससे गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं कि इस पर कांग्रेस नेत्री कविता पांडे और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी का क्या कहना है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया था, उसी की नकल करके शिवराज सिंह झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। नगरीय निकाय के चुनाव सामने हैं। जिस मुख्यमंत्री ने पिछले 15 वर्षों में मध्य प्रदेश के सवर्णों के लिए कोई काम नहीं किया, जब नगरीय निकाय चुनाव सामने आ गया तो ये लॉलीपॉप पर ठगने की कोशिश कर रहे हैं, कमलनाथ की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने 10% आरक्षण सवर्णों को पहले दे चुके हैं, उसकी नकल मत करिए शिवराज सिंह। आपका चरित्र उजागर हो चुका है क्योंकि आपने 15 साल में सवर्णों के लिए कोई काम नहीं किया। झूठ बोलो, बार बार बोलो, 1000 बार बोलो, इनकी नीति है। सवर्ण इनको जान चुका है कि ये लुटेरे ठग हैं। झूठ बोलना इनका आचरण और प्रवृत्ति है। सीखिए कमलनाथ जी से कि मात्र 12 महीने के समय में ही उन्होंने सवर्णों को 10% का आरक्षण दे दिया। सवर्ण उनको अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सवर्ण आयोग बनाने का कहा है, इसको आप कितना कारगर मानते हैं? नहीं, ये कारगर होगा और मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। और ये सवर्ण आयोग का गठन निश्चित रूप से सवर्णों के लिए एक वरदान टाइप का होगा। जो गरीब सवर्ण हैं तो गरीब सवर्णों का इससे बहुत बड़ा हित होना है। हम लोग जाके बात करेंगे भोपाल में और इसमें जो ठोस कदम है वो उठाए जाएंगे और इस आयोग का गठन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्ग को ध्यान में रखा है। सवर्ण थोड़ा उपेक्षित था, किसी भी हर मामले में सवर्ण का कोई सुनने वाला नहीं था। तो ये कदम मुख्यमंत्री जी का स्वागत योग्य है और हम उनको साधुवाद देते हैं कि इस तरीके से काम किया उन्होंने। हर क्षेत्र में तो किया ही उन्होंने और एक सवर्णों का भी ध्यान दिया, तो हम स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री जी के कदम का। NSUI द्वारा आज देश भर में रोजगार के लिए एक मुहिम छेड़ी गई, जिसमें NSUI कार्यकर्ताओं का यह नारा है कि नौकरी दो या डिग्री वापस लो। इसी के तहत आज रीवा में भी NSUI के प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में छात्र और युवाओं ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आंदोलन किया। नौकरी दो या डिग्री वापस लो के नारे लगाए। दरअसल इस आंदोलन के बारे में जब NSUI के प्रदेश सचिव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि देश और प्रदेश में छात्र डिग्रियां तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। अभिषेक तिवारी ने कहा कि डिग्रियां ले लेने के बाद रोजगार का कोई नया अवसर राज्य सरकार द्वारा नहीं मिल रहा है। इसलिए केंद्र व राज्य सरकार से युवाओं की मांग है कि रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मिले। NSUI द्वारा यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर उनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं और युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है तो इसकी लड़ाई NSUI द्वारा और व्यापक स्तर पर लड़ी जाएगी। किया है किस कारण से विश्वविद्यालय में प्रदर्शन? देश भर में NSUI ने एक मुहिम छेड़ी है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। उसी तारतम्य को लेकर रीवा NSUI ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के बाहर घंटों प्रदर्शन कर यह मांग रखी है। यह संकेतित प्रदर्शन के दौरान कि हम डिग्रियां तो ले रखे हैं लेकिन कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। उसी विषय को लेकर हमने आज नारेबाजी कर विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। सरकार से मांग की है कि युवाओं और छात्रों के लिए रोजगार के लिए एक नए अवसर खोजे जाएं और जो डिग्रियां हैं वो सार्थक लग सकें, युवा अपना भविष्य खोज सके, तभी देश एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। उसी को लेकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। अगर इस मांग पूरी नहीं हुई, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, NSUI देश भर में छात्र युवाओं के हित के लिए लड़ाई लड़ेगी। मैं अभिषेक तिवारी NSUI के प्रदेश सचिव हूँ।
नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देश में सुहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला व उनकी टीम ने बीती रात घेराबंदी कर यूपी से सीधी की ओर लाई जा रही कार में लोड नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी है। बता दें कि कुल 13 पेटी कफ सिरप सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि यूपी से सीधी में नशे की खेप ला रहे थे। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा चौराहटा थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा ने बताया उनके नेतृत्व में 7 किलो गांजा की खेप पकड़ाई गई है। इस बात की सूचना मुखबिर ने दी थी कि एक लग्जरी कार में गांजे की खेप लाई जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है, ताकि अगर उनके तार और भी किसी बड़े गिरोह से जुड़े हुए हैं तो उनको भी पकड़ा जा सके। ये मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है तो गांजा लेके आ रहा है, तो उसे स्टाफ के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया। उसमें कार में करीब 7 किलो गांजा बरामद हुआ है और आरोपी सुबह भाग गया, आरोपी नहीं मिल पाया है और इसमें एनडीपीएस के तहत कार्यवाही की जा रही है। कहाँ की गाड़ी और आरोपी? ये गाड़ी नंबर MH01 AC 5656, ये सौरभ शुक्ला है, उसको स्टाफ पहचानता था। सूचना लगातार मिल रही थी कि ये गांजे का तस्करी करता है और आज सूचना पर कार्यवाही की गई है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा। कहाँ से गांजा ला रहा था सर उसको? अब चूंकि वो मिल जाए तो समझ में आ जाए, जब तक आरोपी मिलता नहीं है तो पता नहीं चलेगा कहाँ से ले आ रहा कैसा है। तो बात का विषय है। गांजा की कीमत सर कितनी आकी जा रही है? करीब 70,000 रुपये। आपने देर रात कार्रवाई की है जिसमें 13 पेटी कोरेक्स पकड़ी है, तो सर पूरा मामला क्या है? ये मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से वाहन क्रमांक UP 62 AF 5000 में 3 व्यक्ति अवैध नशीली सिरप ले करके सीधी जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर रेड कार्रवाई की गई और इनको पकड़ा गया। इनके पास से 13 पेटी अवैध कफ सिरप बरामद हुई है, जिसे नशे के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे एसपी साहब ने एक मुहिम छेड़ रखी है, उसी मुहिम के तहत ये कार्रवाई की गई। कितने आरोपी गिरफ्तार हैं? इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। इसमें जो लोगों ने भेजा था और जहां ये माल जा रहा था उनके बारे में भी हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए किसान बिल के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जवा में सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए, जो कृषि बिल के विरोध में नारे लगाते हुए कह रहे थे कि काला कानून वापस लो सरकार। किसानों के समर्थन में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर सिरमौर विधानसभा के कांग्रेस नेता रमाशंकर मिश्रा की अगुवाई में किसान ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली दोपहर में अतरैला से प्रारंभ होकर चौखंडी, रामबाग, अंधवा होते हुए जवा में किसान महापंचायत के रूप में समाप्त हुई। उसके बाद जवा तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था, क्या उद्देश्य क्या रहा और कार्यक्रम क्या क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो किसानों के विरोध में 3 कानून पास किए गए हैं, उनको हम लोग वापस करने के लिए जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके समर्थन में ये किसान रैली यहाँ पर आयोजित की गई। और 2 महीने से किसान इस खंड में दिल्ली के बाहर पड़े हुए डेरा डाले, सरकार सुन नहीं रही है। सरकार उनके ऊपर उल्टा ब्लेम लगा रही है कि आतंकवादी है। तो बहुत गलत बात है। किसी भी चुनी हुई सरकार को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो अंग्रेजों के ज़माने से ज़्यादा बड़ा जुल्म कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो जनता के वोट से चुन करके आए हैं, किसानों के वोट से चुन के आए हैं, उनको किसानों की बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए। और वो नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम किसानों के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में यहाँ पर रैली आयोजित किया। आज आपके आगामी कार्यक्रम क्या क्या है? हम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।